एक बहुत ही विलक्षण की बात है कि हर समझदार व्यक्ति, हर विद्वान व्यक्ति क्या कहता है? ईश्वर सत्य, जगत मिथ्या। कि जो है ईश्वर ही है, वही एकमात्र सत्य है और यह संसार मिथ्या है, झूठ है। परंतु फिर भी हर व्यक्ति इस संसार की ओर खिंचा चला जाता है, इस संसार की ओर आसक्त है। संसार में क्या क्या है? पुत्र, पुत्री, धन, स्त्री, प्रॉपर्टी, नाम, शोहरत, इन सभी चीजों की ओर आकर्षित होता है और फिर कहता है ईश्वर सत्य, जगत मिथ्या। जिस व्यक्ति को इन सब चीजों का अभाव होता है, वह कहता है कि एकमात्र सत्य ईश्वर ही है। परंतु ज्यों ही उस व्यक्ति को स्त्री सुख प्राप्त होता है, पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, धन प्राप्त होता है, वह सब कुछ भूल जाता है और संसार की ओर ही खींचा चला जाता है। उदाहरण के लिए, किसी की मृत्यु होने पर हम दाह संस्कार के लिए शमशान भूमि में जाते हैं और क्या कहते हुए जाते हैं कि राम नाम ही सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। इसमें कोई झूठ नहीं है। वास्तविकता देखी जाए तो ईश्वर ही सत्य है, जगत मिथ्या है, राम का नाम ही सत्य है। हर व्यक्ति इस बात को जानता है। परंतु कोई शुभ घड़ी है, कोई मंगल कार्य हो रहा है, अगर कोई व्यक्ति वहां कह देगा कि राम नाम सत्य है, वहां पिटे बगैर वह व्यक्ति वहां से नहीं निकल सकता। उस व्यक्ति को जब तक कोई पीट ना ले, वहां से उसको नहीं निकलने दिया जाएगा। विद्वान है वो व्यक्ति भी, ज्ञानी है और कुछ गलत नहीं कह रहा। राम का नाम सत्य है। ईश्वर का नाम मंगल कार्य में प्रथम बार लेते हो या नहीं लेते? कोई भी कार्य शुरू होता है तो उसमें सर्वप्रथम ईश्वर का ही नाम लिया जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति शुभ कार्यों में यह कह दे राम नाम सत्य है, तो सर्वप्रथम महाराज आप ही उसे पीटेंगे जाकर। देखा जाए तो इसमें कुछ गलत नहीं है। फिर भी हम संसार की ओर इतने आसक्त हैं। और तो और महाराज देखा जाए, देह को जलाने के पश्चात अर्थात अंतिम संस्कार के पश्चात भी लोग जब वापस घर आ रहे होते हैं, उस समय कोई नहीं बोलता राम नाम सत्य है। बोलता है कोई? नहीं। हम स्थितियों के हिसाब से स्वयं को ढाल लेते हैं। यह मनुष्य जीव बहुत चतुर है, अत्यधिक चतुर है। जहां उसका काम बनता हुआ दिखता है, वहां वह ईश्वर को याद करता है। जहां उसे दिखता है कि सर्व सुख प्राप्त हो गया, वह ईश्वर को भूल जाता है, सब कुछ भूल जाता है, मोह माया में अत्यधिक लिप्त हो जाता है। संसार को ही वास्तविक सत्य मानता है, संसार की ओर आकर्षित है, संसार की ओर प्रेरित है। ईश्वर को भूला बैठा है, ईश्वर को बिसरा चुका है। महाराज देखा जाए, अगर ईश्वर जिस पर कृपा करते हैं ना, उसे संसार की वस्तुओं का अभाव देते हैं। अगर कोई रिश्ते नाते सगे संबंधी होते भी हैं तो वह सब कुछ छुड़वा देता है। वह कहता है या तो संसार को ही चुन लो या फिर मुझे चुन लो। और जिस दिन संसार के रिश्ते नातों का अभाव होना आरंभ होता है, उसी दिन से वह व्यक्ति ईश्वर को कोसने लगता है। परंतु एक जो समझदार व्यक्ति होगा, संत होगा, जो वास्तविकता जानता होगा, उसे अगर इस संसारिक रिश्ते नातों का अभाव होगा, वह प्रसन्न होगा।
उसे किसी चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। वह तो चाहता ही यह है कि किसी प्रकार संसार से उसका रिश्ता टूट जाए और मात्र ईश्वर से उसका रिश्ता जुड़ जाए। इसलिए अगर कहते हैं ना कि ईश्वर सत्य जगत मिथ्या, तो उस बात पर अमल भी कीजिए। क्यों किसी की मृत्यु पर रोते हो? एक तरफ तो सुबह ही पूजा करते हो, अर्चना करते हो और कहते हो कि ईश्वर किसी प्रकार मुझे अपने चरणों में ले ले, मुझे किसी प्रकार तेरा सानिध्य प्राप्त हो जाए, तो फिर अपने सगे संबंधियों से नाता रिश्ता टूटने पर क्यों रोते हो? क्यों उनकी मृत्यु पर बिलखते हो? महाराज, गृहस्थी में ऐसे लिप्त हो चुके हैं। गृहस्थी भी क्या है? संसार। एक संसार का विषय ही है गृहस्थी। उस संसार को ही वास्तविक सत्य मान चुके हो। भले ही कहते रहो कि ईश्वर सत्य जगत मिथ्या, परंतु उस जगत को ही सत्य माने बैठे हैं। इस जगत से कुछ प्राप्त नहीं होगा, मात्र दुख। दुख के सिवा कुछ नहीं प्राप्त होने वाला। जितने अधिक से अधिक रिश्तेदार, उतना अधिक दुख, उतनी अधिक पीड़ा। इसलिए ईश्वर को प्राप्त करने के लिए नित रोज उसे रिझाओ, उसे रिझाने का प्रयास करो, क्योंकि एकमात्र सत्य यही है ईश्वर। यह जगत, यह संसार मात्र एक भ्रम है, एक स्वप्न है, एक मिथ्या है।